हमारे पास जो बच्चे हैं इनमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं, फिजिकल बच्चे भी हैं, मेंटली चैलेंज फिजिकल बच्चे भी हैं। ये शेल्टर होम अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तवक्कल के जरिए चल रहा है। बच्चे फास्ट फूड एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे आउटिंग टूर्स कर रहे हैं, ट्रिपल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज भी कर रहे हैं, स्कूलिंग भी है, म्यूजिक का टच भी ले रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इनकी कफालत और इनकी निगहदाश्त के लिए हमें कभी कोई दुश्वारी पेश किसमें है दम हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये शेल्टर होम इंशाल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए काफी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज आपको एक किनाल में बसी उन ख़ास लोगों की दुनिया में लिए चलते हैं जिनका लाइफ स्टाइल हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। देखभाल शेल्टर होम पाकिस्तान का वाहिद शेल्टर होम है जहां पर रहने वाले माजूर, नाबीना और यतीम बच्चों को ना सिर्फ लग्जरी लाइफ स्टाइल दी जाती है बल्कि बमाए खुश्क मेवाजात इनकी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। इस शेल्टर होम की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर काम करने वाला तमाम स्टाफ जो है वो ख़ास पर्सन है। यहाँ पर रहने वाले बच्चों को उनके पसंदीदा मजमून के मुताबिक तालीम के जेवर से भी आरास्ता किया जाता है। इस शेल्टर होम के जो चेयरमैन हैं वो खुद ज़ाहिरी तौर पर तो क़ुव्वत बिनाई से महरूम हैं, लेकिन इस शेल्टर होम को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत बेमिसाल तरीके से चला रहे हैं। आए आज आपको ख़ास लोगों से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, क्या बनना चाहते हो? CSS। CSS करना चाहते हो जी। उसके बाद फिर क्या करोगे? उसके बाद मखलूक की मदद करूँगा। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 4 क्लास में पढ़ रहे हो। यहाँ पर कौन सी चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है? चिकन। कभी फरमाइश की है कि आज मेरा दिल कर रहा है ये बनाया जाए? फरमाइश करने से पहले यहाँ मिल जाती है। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? जज। क्या? टीचर? जज बनना चाहते हो? जी। अच्छा, क्या बात है। कुछ सुनाओगे हमें? जी। क्या सुनाओगे? कलमा सुनाओगे? सुना दो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कलमा तो अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल ग़ैब व अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन उर्दू। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और क्लास का शेख नहीं। उसके लिए बादशाह है, उसके लिए तरीफ़ा वही ज़िंदा करता है और मारता है और वही ज़िंदा है। उसका मुन्ना की जो बड़े जलाल बुज़ुर्ग वाला है उसके हाथ में भलाई और चीज़ पर कदीर है। इन इंग्लिश there is none but the worship except Allah is alone and has no partner. To him belong the kingdom and for himself praise. He gives life and gives death. His life will not die never. Process of just man. In his hand is all good and he has power over everything. Sadaqallahul Azim. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मिल के नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर मोहम्मद अनीसुर रहमान साहब, ये ख्याल कैसे आया कि मैं ख़ास लोगों की एक दुनिया बनाऊं और उस दुनिया की ऐसे केयर करूं जैसे एक माँ अपनी औलाद की केयर कर रही होती है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने यहाँ आज हमें कदम बोसी का मौका दिया। देखभाल शेल्टर होम और देखभाल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी नौइयत का एक ऐसा मुनफरिद काम है जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने स्टार्ट किया है। और इसमें हमारे पास जो खसूसी बच्चे हैं, खसूसी अफराद हैं, स्पेशल चिल्ड्रन और पर्सनस जिनको हम शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रिलीजियस फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और उनकी दीगर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये बच्चे रहते भी हमारे पास हैं और ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसी एज में भी अपनी सलाहियतों को प्रयोगकार लाने के अल्हम्दुलिल्लाह अहल हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने जब विज़िट किया, यहाँ पर जो काम करने वाला स्टाफ है वो भी स्पेशल है सर, बच्चे भी स्पेशल हैं सर। ये कोई ख़ास एक आइडिया आपने लिया और इस आइडिया की वजह की बिना पे आप इस शेल्टर होम को चला रहे हैं? अली भाई, जैसे आपसे भी डिस्कशन में ये चीज़ चल रही थी कि जैसे आपके इल्म में है कि मेरे 3 मास्टर हैं, MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। तो इन सारे जो मेरे वक्त था मेरा तालीम का, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं जो टीचर्स, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, उसमें बारहा जगह ये चीज़ वाज़े कर दी गई है सोसाइटी की तरफ से कि स्पेशल पर्सन और नॉर्मल पर्सन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। लोग स्पेशल पर्सन को समझते हैं कि ये अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी छूत की बीमारी है या ये सिर्फ खैरात के मुस्तहिक हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने इसी चीज़ को ऑन करते हुए यहाँ ये साबित किया है कि हमारे जो स्पेशल पर्सन हैं अगर ये हमारे देखभाल शेल्टर होम में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं तो बाहर माशरे में अगर इन्हें चांस दिया जाए तो ये अपनी ड्यूटीज़ क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते। यहाँ पर जो स्पेशल पर्सन हैं, जो प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पर हैं आपके ज़ेरे साया,
सर इनमें अगर मैं बात करूं, क्या ये ब्लाइंड हैं, ये फिज़िकली डिसेबल हैं, किस तरह के बच्चे हैं यहाँ पे? सर हमारे पास जो बच्चे हैं इनमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं, इनमें फिजिकल बच्चे भी हैं, इनमें मल्टी डिसेबिलिटी के साथ के एक बच्चा है जिसको 3 डिसेबिलिटीज़ इकट्ठी हैं। मेंटली चैलेंज फिजिकल बच्चे भी हैं, स्लो लर्नर बच्चे भी हैं और ऑर्फन बच्चे भी हैं, और वो बच्चे भी हैं जिनके माँ और बाप दोनों ने उनकी कफालत करने से इनकार कर दिया। आपके इस शेल्टर होम की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस और तस्वीर काफ़ी वायरल होती हैं गाहे बगाए, जिनमें देखा जा सकता है कि आप शेल्टर होम के बच्चों के बड़े लाड उठा रहे हैं। बच्चे फास्ट फूड इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे आउटिंग टूर्स कर रहे हैं, बच्चे पिस्ते बादाम खा रहे हैं। सर किस तरह का लाइफस्टाइल दिया हुआ है आपने इनको? सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हमारे पास बच्चे हैं इनका अगर आपको मेन्यू बताऊँ तो वीकली इनमें 2 टाइम मटन भी है, चिकन भी है, बीफ। सुबह बच्चे नमाज के टाइम जब हिफ्ज़ क्लास से पहले बैठते हैं तो इनके लिए 1 कप गर्म दूध होता है और साथ बादाम किशमिश और उसके साथ चने भी होते हैं, ताकि ये बच्चे जो है अपनी डाइट के हवाले से किसी किस्म की कोई कमज़ोरी महसूस ना करें, क्योंकि ये ट्रिपल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, स्कूलिंग भी है, फिर म्यूज़िक का टच भी ले रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इसी तरह से ये तमाम तरह वोकेशनल एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। अब हमारा स्टाफ इनके सामने एज अ रोल मॉडल है कि अगर वो अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ और उनके साथ जो मैं डील करता हूँ कि एज अ ब्लाइंड पर्सन, मैं कभी उनको ये नहीं कहता कि बेटा मैं ब्लाइंड हूँ और मेरे ये काम मेरे से नहीं होता। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी कि बच्चे डफ प्ले करें, पियानो प्ले करें, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुकी हैं कि वो अपने आप को किसी कमी से महरूम समझते ही नहीं है। और ये चीज़ हमारी एक अचीवमेंट है कि हमारी जो पूरी टीम है, हमारे साथ डायरेक्टर साहबान जो हैं, मुबशिर साहब हैं और दीगर दोस्त साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी पूरी टीम इस चीज़ में ऐसी मुखलिस होकर काम कर रही है कि इन बच्चों को दूसरों के बच्चे समझते नहीं हैं। सबसे मेन बात, ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं जिसकी वजह से इनकी कफालत और इनकी निगहदाश्त के लिए हमें कभी कोई दुश्वारी पेश नहीं। आपकी अपनी लाइफ भी इन बच्चों के लिए मोटिवेशन है। सर आपकी आंखें कब छिनी और फिर उसके बाद आपने PhD भी कर डाली? सर मेरी जो नज़र है ये 2008 में ख़त्म हुई, तो मैंने इसको कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि ये मेरी महरूमी है या माजूरी है। तो मैंने इसको एज अ पॉजिटिव लिया कि जब तक अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं इन आँखों से देख सकूं, तो अल्लाह ताला ने इनमें नज़र रखी, और जब उसने चाहा कि अब बगैर देखे ये काम करेगा तो मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं आँखों से देख नहीं सकता। सर इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अभी भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्जांपल दूं कि हमारा 3 क्लास का बच्चा, अगर आप अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनमें 5 क्लास के बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह कम्पीट कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हाफिज़ कुरान बनने के साथ साथ अपनी एजुकेशन में CSS करने का जज्बा भी रखते हैं, और अभी से इनके माइंड में हमने ये चीज़ बिठा दी है कि बेटा आम तालीम की तरफ हमने जाना नहीं है, हम आपको मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो बाकी बच्चे 1 साल में सिलेबस कवर करते हैं, तो हमारे कुछ बच्चे जो है वो 4 महीने में कवर कर लेते हैं, कुछ 6 में कवर कर लेते हैं। जो स्लो लर्नर हैं उनके लिए हमें 1 साल लगाना पड़ता है। सर यहाँ पर जो बच्चों की अगर तालीम के हवाले से बात करें तो उसको फिर किस तरह कैटेगराइज किया गया है? इनको फ़नी तालीम दी जा रही है या कोई ख़ास सिलेबस पढ़ाया जा रहा है? सर सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही है हमारे पास, आपको पता है। बट इनके लिए जो है ना, ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल सिस्टम होता है और ऑडियो होती है, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ये बच्चे जो है स्टडी करते हैं। फिजिकल जो है वो नॉर्मल की तरह स्टडी करते हैं। जो हमारे पास जो हेयरिंग डिसऑर्डर बच्चा होता है वो साइन लैंग्वेज को टच करता है। जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए बार बार रेपिटिशंस हैं, मुख्तलिफ टॉयज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू हम उन्हें ये स्टडी प्रोवाइड करते हैं। सर इन बच्चों की निगहदाश्त में कितनी आपको आसानी होती है, कितनी दुश्वारी होती है? सर इस टाइम ना ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी एजेंसी या किसी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है। ये शेल्टर होम अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तवक्कल के ज़रिए चल रहा है, और हमारी जो अपनी फाइनेंशियल टीम है जिसमें हमारे दोस्त अहबाब हैं, ये मिलजुल के इसका सारा एक्सपेंस उठाते हैं। तकरीबन 3 लाख से ऊपर हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि बिल्डिंग भी रेंट की है, तो जिसकी वजह से अब हमें काफ़ी दुश्वारी होती है। हमने गवर्नमेंट से भी बारहा इसकी रिक्वेस्ट की है कि हमें औकाफ की कोई बिल्डिंग दे दें, और मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, उस्मान गुजार साहब CM पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ हमारे साथ कोलैबोरेशन करें। हम आपके साथ मिल के इस काम को मज़ीद वसी करना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया में इस काम को इंशाल्लाह इस तरह से फैलाना चाहते हैं कि कोई भी स्पेशल बच्चा या कोई भी ऑर्फन बच्चा अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो सके। ये पाकिस्तान का वो वाहिद शेल्टर होम है जहाँ पर रहने वाले बच्चों को एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिया जा रहा है। सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? तो हमारा जो प्लान है ना
हमने इनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो अप्लाई करवाना ही करवाना है, बट हम इन बच्चों की जो इस टाइम ग्रूमिंग है वो इस तरीके से करें कि ये बच्चे अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह डोनेट करेंगे। सर ये आप खुद ट्रेस करके इनको अपना मेहमान बनाते हैं या फिर इनके पेरेंट्स आपसे रब्ता करते हैं कि हम अपने बच्चों को उसी तरह नहीं संभाल पा रहे जिस तरह संभालना चाहिए? सर ये बहुत वेज में जो है ना हमारा ये काम होता है कि फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर मैं बताऊं कि तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं, यजमान में एक 12 घंटे का बच्चा जो है वो गंदगी के ढेर पे फेंक दिया, तो वो बच्चा जो है जिंदा बच्चा कुत्ते खा गए, आधा बच्चे का गोश्त जो है ना वो कुत्तों ने खा लिया। और इसी तरह स्पेशल बच्चों को जो है मुख्तलिफ़ तरीके से निगलेक्ट, नज़रअंदाज माशरे में किया जाता है। मगर हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं इसमें हमारी, क्योंकि मुख्तलिफ़ टीम्स के मेंबर जो है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में होते हैं, जहाँ ऐसा बच्चा होता है तो पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि अगर आप इस बच्चे को सिर्फ घर में ही रखेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली ये बच्चा जो है वो यूज़लेस है और बर्डन है, बट हम जानते हैं कि इसको किस तरह से तराश के एक हीरा बनाया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बोथ साइड पे हमारी टीम भी वर्क करती है और हमने माशरे में भी ये चीज़ बयान कर दी है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रॉपर टेक केयर नहीं कर सकते, कफालत नहीं कर सकते, तो वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो देखभाल शेल्टर होम है, इसकी टीम उस बच्चे के तमाम तर एक्सपेंसेस को भी बेयर करती है और उसका तमाम तर जो फ्यूचर है वो हमारी टीम की जिम्मेदारी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाल्लाह इस साल हमारे इस शेल्टर होम का बच्चा भी कुरान पाक उसका कंप्लीट हो जाएगा और वो कुरान पाक में रमज़ानुल मुबारक में मुसल्ला भी खुद पढ़ाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इतने सालों में जब से आप ये काम कर रहे हैं इस शेल्टर होम में, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी बात जो आप समझते हो कि यार इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूँ? सर मोटिवेशन तो समझ लेना कि जब हम माशरे में ये चीज़ उजागर होता देखते हैं कि लोग इस काम में और इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई ही ये एक ऐसा अनमोल काम है जो ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत उनकी बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये काम सर, इसको मैं अगर अपने पेरेंट्स के हवाले से कहूँ, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे इवन के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, मिसेस, मेरे दोस्त अहबाब सब मुझे इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी करेज और हौसला अफजाई करते हैं कि मुझे तो यकीन जाने इस काम के अलावा दूसरा कोई काम नज़र ही नहीं आता। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? सर देखने वालों के लिए सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि जिसमें हमारी हुकूमत भी है और सोसाइटी भी है कि मैं और आप कोई अहमियत नहीं रखते कि हम किसी को भी अपने से कम तर समझें, क्योंकि हमें जिस पाक ज़ात ने पैदा किया है उसने हमें बराबर के हकूक़ दिए हैं और बराबर का मकाम दिया है। बिल्कुल जी, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए देखभाल शेल्टर होम जिस तरह काम कर रहा है, ये पाकिस्तान का एक वाहिद शेल्टर होम है जो बहुत बेमिसाल तरीके से काम कर रहा है। आज हमने आपको इन ख़ास लोगों से मिलवाया है, इनका लाइफ स्टाइल हमने आप तक पहुंचाया। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।